Hello, good morning all of you. Myself Dr. H.S. Yadav, Assistant Professor, Chemistry, MLS, Government Girls College, जैसलमेर। देखो, बीएससी पार्ट थर्ड ईयर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक यूनिट दी गई है जिसके टॉपिक है अमीनो एसिड्स। देखो, अमीनो एसिड्स पढ़ने से पहले अपने को इसके इंट्रोडक्शन के बारे में थोड़ा सा जानना होगा कि अमीनो एसिड्स होते क्या है। देखो, कई बार अपन जब कुछ बायोलॉजिकल जो टर्म्स पढ़ते हैं जिसका नाम है प्रोटीन, ठीक है। प्रोटीन का बार बार अपन नाम पढ़ते हैं, लेकिन जो प्रोटीन का निर्माण होता है वो किससे मिलकर बना होता है। तो देखो, जो अनेक प्रकार की जो छोटी छोटी यूनिट्स जो अमीनो एसिड्स की होती है वो आपस में मिलकर के एक पॉलीपेप्टाइड चेन का निर्माण करते हैं जिसको अपन प्रोटीन का नाम दे देते हैं। अर्थात जब भी 50 से लेकर के लगभग 20,000 के आसपास जब अमीनो एसिड्स की यूनिट्स आपस में जुड़ती हैं तो एक प्रोटीन का निर्माण होता है। अर्थात जब बात करें ना कि बायोलॉजिकली मेनली जो होता है, तो जो प्रोटीन्स होते हैं उनका जो स्मॉल यूनिट होती है या कंस्टिट्यूएंट्स होता है वो क्या होता है, अमीनो एसिड्स होता है। इसके बाद में यदि बात करें कि एक जो पॉलीपेप्टाइड चेन होती है उसके अंदर देखो, यहाँ पे इस डायग्राम में आपको दिखाई दे रहा होगा एक पॉलीपेप्टाइड चेन है जिसमें काफी अलग अलग डिफरेंट टाइप के क्या जुड़े हुए हैं, अमीनो एसिड्स जुड़ी हुई है। तो देखो यहाँ पे जो एक यूनिट दिखाई दे रही है वो अलग अमीनो एसिड है। यहाँ पे ये जो दूसरी यूनिट दिखाई दे रही है ये अलग अमीनो एसिड्स है। जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के यहाँ पे क्या है, अमीनो एसिड्स है। अब देखो, आपको बेसिक यहाँ पे जो नजर आ रहा है, देखो यहाँ पे लिखा है मैंने अमाइड बॉन्ड, अर्थात जिसका दूसरा नाम होता है पेप्टाइड बॉन्ड। तो कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि इसका निर्माण कैसे होता है। तो देखो, सबसे पहले बात करता हूं मैं अमीनो एसिड्स की जो स्ट्रक्चर होती है उसके बारे में। तो देखो, अमीनो एसिड्स की स्ट्रक्चर में देखो यहाँ पे जैसे मैं एक अमीनो एसिड्स की बात करूं तो अमीनो एसिड्स में एक पार्ट होता है अमीनो ग्रुप जिसको प्राइमरी अमीन का होता है और एक होता है कार्बोक्सिलिक ग्रुप का। तो एक साइड में अमीनो ग्रुप होता है और एक साइड में कौन सा होता है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है। लेकिन जब पॉलीपेप्टाइड चेन का निर्माण होता है तो आपस में कंडेंसेशन होता है किसका, अमीनो ग्रुप का और किसका, कार्बोक्सिलिक ग्रुप का। तो जब कंडेंसेशन होता है तो एक वाटर का मॉलिक्यूल रिमूव होता है और एक नया बॉन्ड फॉर्मेशन होता है कार्बन और नाइट्रोजन के बीच। अर्थात जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप का जो सीओ ग्रुप है उसका कार्बन सी और अमीनो ग्रुप का जो नाइट्रोजन है उसके बीच में एक नया बॉन्ड बनता है जिसको बोलते हैं अमाइड बॉन्ड। अर्थात इसको पेप्टाइड बॉन्ड के नाम से भी जाना जाता है और CONH बॉन्ड के नाम से भी जाना जाता है। तो आपको जो यहाँ पे दिखाई दे रहा है ये रेड कलर का, ये क्या है, पेप्टाइड बॉन्ड है। देखो, तो जब भी आपस में जो अमीनो एसिड्स की यूनिट जुड़ती है तो एक पेप्टाइड बॉन्ड का निर्माण होता है। तो यहाँ पे दिखाया है। दूसरी बात, एक पॉलीपेप्टाइड चेन होती है उसमें एक एन टर्मिनल सेंटर होता है और एक सी टर्मिनल होता है। अर्थात आपको पता होगा कि मैंने अमीनो एसिड में बताया कि अमीनो एसिड में जो अमीनो ग्रुप की जो साइड होती है पॉलीपेप्टाइड चेन में, अर्थात अमीनो ग्रुप होता है उसको एन टर्मिनल बोला जाता है। क्यों? क्योंकि अमीनो ग्रुप में नाइट्रोजन प्रेजेंट है। इधर देखा जाए तो जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है वो सी टर्मिनल के नाम से जाना जाएगा क्योंकि यहाँ पे कार्बन यहाँ पे सिरे के ऊपर पाया जाता है, अंतिम छोर के ऊपर। इसके बाद में यहाँ पे आपको जो ये ब्लू कलर की जो दिखाई दे रही है ये क्या है, अमीनो एसिड्स की साइड चेन होती है, ठीक है, जो डिफरेंट डिफरेंट प्रकार की होती है। अर्थात जैसे देखो, इसमें एक लंबी कार्बन चेन है और इसमें एक कीटोनिक ग्रुप मिड में आ गया और इसमें एक एरोमेटिक रिंग है। यहाँ पे भी एक आप देख रहे होंगे एरोमेटिक रिंग प्रेजेंट है। तो ये अलग अलग डिफरेंट होता है। अब इसके बाद में ये जो पॉलीपेप्टाइड चेन का एक अलग अलग रिप्रेजेंटेशन दिखाया गया है। यहाँ पे जो भी साइड चेन है उसको R1 R2 R3 ग्रुप के नाम से प्रेजेंट किया है। और अब बात करते हैं कि जो मेन चेन होती है उसमें बेसिकली अमीनो ग्रुप की साइड होती है और एक कार्बन टर्मिनल और कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है। अब देखो यहाँ पे दोबारा जब मैं बात करता हूँ कि जो अमीनो एसिड्स होते हैं वो क्या होते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड और एक एलिफेटिक प्राइमरी अमीनो ग्रुप आपस में जुड़ता है तब एक अमीनो एसिड्स का क्या होता है, निर्माण होता है। अब देखो बात करते हैं प्रोटीन। तो प्रोटीन आर बायोसिंथेसाइज्ड फ्रॉम 20 अमीनो एसिड्स इन ए सिस्टम इन्वॉल्विंग स्ट्रिक्ट जेनेटिक कंट्रोल। तो जो जेनेटिक कंट्रोल करते हैं वो वहाँ पे
टोटली 20 अमीनो एसिड्स काम में आते हैं। अर्थात एक जो अमीनो एसिड होती है वो अमीनो एसिड्स प्रोटीन की क्या होती है, एक बेसिक यूनिट होती है। अर्थात कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है कि प्रोटीन की जो बेसिक यूनिट होती है वो क्या होती है, तो वहां पे अपने को आंसर देना होता है अमीनो एसिड्स। अब देखो यहाँ पे जब अपन बात करते हैं आगे कि जो मोर देन 300 अमीनो एसिड्स हैं वो नेचर में पाए जाते हैं, लेकिन जो मेनली प्रोटीन के निर्माण में आते हैं वो 20 अमीनो एसिड्स यहाँ पे काम में आते हैं। बाकी अमीनो एसिड्स होते हैं वो नॉन प्रोटीन अमीनो एसिड्स कहलाते हैं। यहाँ पे देखो एक बार दोबारा जो प्रोटीन का जो फॉर्मेशन है उसका दिखाया है कि यहाँ पे देखो कि एक जो मोनोमर क्या है, अमीनो एसिड्स की यूनिट है। यहाँ पे देखो ये कार्बोक्सिलिक जो टर्मिनल सी टर्मिनल सेंटर है और NH2 की बात करें तो N टर्मिनल सेंटर है, आपस में दोनों क्या हो रहे हैं, जुड़ रहे हैं। अर्थात यहाँ पे एक H2O मॉलिक्यूल का मतलब H2O मॉलिक्यूल रिमूव होगा। यहाँ पे देखो इसको दिखाया भी कि H2O मॉलिक्यूल क्या हो रहा है, रिमूव हो रहा है। तो आपस में जब ये जुड़ रहे हैं तो यहाँ पे देखो एक CONH बॉन्ड का निर्माण हो रहा है जिसको अपन बोलते हैं पेप्टाइड बॉन्ड। ठीक है, तो जब काफी यूनिट्स आपस में जुड़ जाती हैं तो एक बड़ी एक पॉलीपेप्टाइड चेन का निर्माण होता है जिसको अपन प्रोटीन्स का कहते हैं। अर्थात अप्रोक्सीमेट 50 to 20,000 अमीनो एसिड्स की जो यूनिट है आपस में जुड़कर प्रोटीन का क्या करती है, निर्माण करती है। तो आपको बच्चों दोबारा से आपको क्लियर स्ट्रक्चर समझ में आ गई होगी कि अमीनो एसिड्स की क्या यूनिट होती है और पॉलीपेप्टाइड चेन का निर्माण कैसे करते हैं। अब देखो यहाँ पे अमीनो एसिड्स की दोबारा से एक क्लियर आपको इमेज दिखाई दे रही है जिसका एक अमीनो ग्रुप है और एक कौन सा है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप है। और यहाँ पे जो R रिप्रेजेंट कर रहा है वो R डिफरेंट डिफरेंट साइड की जो चेन होती है उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। अब बात करते हैं कि जो टोटली 20 जो कॉमन अमीनो एसिड्स है वो अल्फा अमीनो एसिड्स होते हैं और नेचर में भी यही ज्यादा पाए जाते हैं। कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है तो अपने को अल्फा अमीनो एसिड्स का जो आंसर होता है वो आइडेंटिफाई करना होता है कि नेचर में सबसे ज्यादा अल्फा अमीनो एसिड्स पाया जाता है। अब बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ अमीनो एसिड्स। अब देखो क्लासिफिकेशन R ग्रुप के आधार पर डिपेंड कर रहा है कि जो आपने देखा ना साइड चेन, कुछ साइड चेन क्या होती है, नॉन पोलर होती है, कुछ पोलर होती है, कुछ हाइड्रोफिलिक होती है, कुछ हाइड्रोफोबिक होती है। अर्थात पहला यहाँ पे जो दिया गया है कि नॉन पोलर एलिफेटिक अमीनो एसिड, अर्थात जो साइड चेन होगी वो एलिफेटिक होगी न कि एरोमेटिक। तो एलिफेटिक चेन होनी चाहिए और नॉन पोलर होता है। तो ऐसे अमीनो एसिड होते हैं जैसे ग्लाइसिन में एलेनिन, वेलिन, ल्यूसीन, आइसोल्यूसिन और मिथियोनिन, प्रोलिन इनमें पाया जाता है। जब आप इनकी स्ट्रक्चर देखोगे तो आपको पता लगेगा कि इनकी जो साइड चेन होती है उसको अपन ने R से डिनोट किया था, वो नॉन पोलर होती है। अर्थात उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं पाया जाता है और एलिफेटिक टाइप की होती है। जबकि दूसरा यहाँ पे एक कैटेगरी या क्लासिफिकेशन दिया गया है एरोमेटिक अमीनो एसिड्स। अर्थात जो साइड में आपने जो चेन देखी वो क्या होगी, एरोमेटिक होगी। अर्थात एग्जाम्पल के रूप में बात करें तो फेनिलएलेनिन, टायरोसिन और ट्रिप्टोफैन, ये क्या होती है कि इनकी साइड चेन क्या होती है, एरोमेटिक होती है, लेकिन नॉन पोलर होगी। अर्थात हाइड्रोफोबिक होगी कि ये जल में विलय नहीं होगी या बॉन्ड नहीं बनाएगी। ठीक है, अर्थात हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन रखेगी ओनली। अब बात करते हैं नेक्स्ट की पोलर है और अनचार्ज एमिनो एसिड है। अर्थात वो ध्रुवीय भी है लेकिन उसके ऊपर चार्ज नहीं पाया जाता है। ऐसे भी कुछ अमीनो एसिड्स होते हैं जिनकी क्लास आपको देखने को मिलेगी, जैसे सिस्टीन है, थ्रेओनीन है। ठीक है, ये कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे मैंने बताया जिसकी PDF आपको मिल जाएगी। यहाँ पे एसिड अमीनो एसिड्स, अर्थात कुछ जो अमीनो एसिड्स की जो R ग्रुप होता है वो एसिडिक नेचर का होता है। अर्थात उसमें कार्बोक्सिलिक ग्रुप की क्या होती है, कुछ मात्रा ज्यादा होती है पार्ट की। तो यहाँ पे जो नेगेटिवली चार्ज होता है वो कहने का मतलब अमीनो एसिड जैसे ग्लूटामिक एसिड हो गया, एस्पार्टिक एसिड हो गया, ये सब क्या करता है, इनके ऊपर एसिडिक चार्ज होता है। अर्थात ये नेगेटिवली चार्ज होते हैं और एसिडिक नेचर के होते हैं। सॉरी, यहाँ पे कुछ अमीनो एसिड्स जैसे लाइसिन है, आर्जिनिन है, हिस्टिडीन है, इन ये बेसिक अमीनो एसिड्स होते हैं। अर्थात
जो आर ग्रुप होता है वो बेसिक नेचर का होता है, और अमीनो ग्रुप के कारण, अधिकता के कारण से ये पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, और जो इनको जो नेचर की बात करें तो ये बेसिक नेचर के होंगे। कुछ क्लासिफिकेशन यहाँ पे न्यूट्रिशन के आधार पे बताया है, अर्थात कुछ अपने बॉडी के लिए आवश्यक है और उनका निर्माण बॉडी के द्वारा किया जाता है, कुछ का बॉडी के द्वारा निर्माण न करके अपने को बाहर से डोज के रूप में लिया जाता है। तो इनकी जो कैटेगरी डिवाइड की गई है कि एक तो इसेंशियल एमिनो एसिड्स होते हैं जो टोटल 9 है, और जो नॉन इसेंशियल जो एमिनो एसिड्स होते हैं वो 11 होते हैं। यहाँ पे बात करें कि जो टोटल 9 अमीनो एसिड्स होते हैं वो अपने बॉडी के द्वारा सिंथेसाइज नहीं किया जाता है, अर्थात इनको अपने को बॉडी के अंदर बाहर से लेना होता है डाइट के थ्रू, अर्थात डाइट में ये अपने को क्या होना चाहिए, प्रेजेंट होने चाहिए। अर्थात जैसे इनके एग्जांपल की बात करें कि जो इसेंशियल एमिनो एसिड्स होते हैं जैसे हिस्टीडीन हो गया, आइसोल्यूसिन, ल्यूसीन, लाइसिन, मेथियोनिन, फेनिल एलेनिन, थ्रियोनिन एक्सेट्रा, ये सब क्या है, इसेंशियल एमिनो एसिड्स है। लेकिन जब बात करें कि नॉन इसेंशियल एमिनो एसिड्स, अर्थात इनको अपने को बाहर से डाइट में लेने की जरूरत नहीं होती है, क्यों, क्योंकि अपनी जो बॉडी होती है वो खुद क्या करती है, सिंथेसाइज करती है इसको, ठीक है। तो ये डाइट के अंदर अपने को लेने की आवश्यकता नहीं है, एक्वायर करने की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है। यहाँ पे जैसे नॉन इसेंशियल एमिनो एसिड्स के एग्जांपल्स की बात करें, जैसे ग्लूटामिन हो गया, आर्जिनिन हो गया, टायरोसिन हो गया, सिस्टीन, ग्लाइसिन, इनकी बात करें तो ये इसकी क्या होते हैं, एग्जांपल, जो आपको पीडीएफ में नोट्स के थ्रू मिल जाएगा। अब बात करते हैं कि मेन फंक्शन क्या होता है अमीनो एसिड्स का। तो आपने देखा होगा कि यहाँ पे जो पॉपुलर जो 20 अमीनो एसिड्स हैं जो मतलब नेचर में पाए जाते हैं, जो प्रोटीन की चेन के निर्माण में काम में आते हैं। तो यहाँ पे जो प्रोटीन का निर्माण होता है उसके बिल्डिंग ब्लॉक्स निर्माण के लिए अमीनो एसिड्स क्या होते हैं, बॉडी के लिए भी आवश्यक होते हैं, ठीक है। कुछ जैसे अमीनो एसिड्स के थ्रू जो प्रोटीन्स का निर्माण होता है उनकी क्या होती है, 3D स्ट्रक्चर होती है। तो उस 3D स्ट्रक्चर को डिटर्मिनेशन कौन करता है, ये अमीनो एसिड्स ही करते हैं, अर्थात जो प्रोटीन की 3D स्ट्रक्चर है उसका डिटर्मिनेशन कौन करेगा, अमीनो एसिड्स करेगा। और भी कुछ बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस है, जैसे यहाँ पे जो हेल्थ के लिए जो नर्व सिस्टम्स वगैरह होते हैं इनमें भी, या हार्मोन का जो स्ट्रक्चर या प्रोड्यूस होते हैं वहाँ भी कुछ अमीनो एसिड्स अपना रोल अदा करते हैं, जो आपको यहाँ पे नोट्स के थ्रू मिल जाएगा। कुछ जो टिश्यूज होते हैं या उनका निर्माण होता है वहाँ भी यहाँ पे काम में आते हैं। अब देखो कुछ अमीनो एसिड से संबंधित कुछ अपवाद स्वरूप बातें हैं, उनकी भी थोड़ी सी अपन बात कर लेते हैं, क्योंकि ये थ्योरेटिकल नहीं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी कई बार ये क्वेश्चन से काफी एग्जाम में पूछा जा चुका है। यहाँ पे बात करते हैं, देखो ग्लाइसिन, ग्लाइसिन विच डज नॉट हैव ए साइड चेन, अर्थात ग्लाइसिन कोई साइड चेन नहीं रखता है। आपने देखा होगा कि जो अल्फा कार्बन होता है उसके ऊपर ग्लाइसिन में 2 हाइड्रोजन होंगे। देखो मैं स्ट्रक्चर के द्वारा दोबारा आपको बताता हूँ कि यहाँ पे जो ये सेंट्रल का कार्बन आपको दिखाई दे रहा है इसके ऊपर एक हाइड्रोजन तो प्रेजेंट है, बाकी साइड चेन के रूप में आर है। लेकिन जो ग्लाइसिन होता है उसमें यहाँ आर की जगह भी क्या पाया जाता है, एच पाया जाता है, हाइड्रोजन पाया जाता है, और हाइड्रोजन पाए जाने के कारण से इसमें कोई साइड चेन नहीं होता है। दूसरी बात करते हैं कि ग्लाइसिन एक ऐसा एग्जाम्पल है जो ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है, अर्थात ये जो प्लेन पोलराइज जो लाइट होती है उसको न तो डेक्स्ट्रो साइड घुमाता है न लीव साइड घुमाता है। क्यों, क्योंकि वो क्या होता है, यहाँ पे जो बात करें अपन कार्बन की, वो कार्बन होता है, वो कार्बन कायरल कार्बन नहीं होता है। क्यों, क्योंकि दोनों यहाँ पे क्या है, हाइड्रोजन प्रेजेंट है। जबकि आपने पढ़ा होगा कि जो किरेल कार्बन होता है उसके ऊपर डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप लगे होने चाहिए, लेकिन यहाँ पे यदि किरेल कार्बन की बात करें तो यहाँ पे भी एच और यहाँ पे भी एच, किसमें, ओनली ग्लाइसिन में। तो ग्लाइसिन एक अपवाद है जो अमीनो एसिड में जो क्या नहीं होता है, ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होता है, वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। यहाँ पे देखो जैसे मैंने लिखा है कि ऑल ऑफ द 20 अमीनो एसिड्स एक्सेप्ट ग्लाइसिन आर ऑफ द एल कॉन्फ़िगरेशन एज फॉर ऑल बट वन अमीनो एसिड द अल्फा कार्बन इज एन एसिमेट्रिक कार्बन। जिस मैंने किरेल कार्बन की बात की तो यहाँ पे एसिमेट्रिक कार्बन भी बोल सकते हैं उसको।
तो ग्लाइसिन डज नॉट कंटेन एन एसिमेट्रिक कार्बन atom. It is not optically active and thus it is neither D nor L. न तो D कॉन्फ़िगरेशन रखेगा न L रखेगा। क्यों? क्योंकि वो उसमें एसिमेट्रिक कार्बन क्या है, एब्सेंस है। ठीक है। और प्रोलीन एक ऐसा एग्जांपल है जिसमें जो साइड चेन होती है उसमें नाइट्रोजन एक रिंग का क्या होता है, पार्ट होता है। ठीक है। तो ये कुछ अमीनो एसिड से संबंधित कुछ स्ट्रक्चर और इंट्रोडक्शन के बारे में थे, और मैंने ये जो भी जो मैटर है वो काफी जो बुक्स है या ऑनलाइन के माध्यम से मैंने यहाँ पे सर्च करके आपको रीड करके थोड़ा सा बताने की कोशिश की है, समझाने की कोशिश की है। तो ये इसके कुछ रेफरेंस यहाँ पे दिए गए हैं। आई होप ये वीडियो और नोट्स आपको अच्छे लगेंगे, इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी। थैंक यू। और जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें अब अमीनो एसिड की जो स्टीरियो केमिस्ट्री है उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। थैंक यू।